बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना बेसन के ज़बरदस्त से रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और सुपर क्रिस्पी, इतनी क्रिस्पी होगी कि अब अगर आप इसको 4-5 घंटे पहले भी इफ्तारी से बना के रख देंगे तब भी ये फुल क्रिस्पी ही रहेगी, ये गारंटी से मैं कहती हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। अब मैं इसको लंबे वाली साइड से कश कर लूँगी। कद्दूकश तो हर एक घर में होता है, तो आपने जो उसकी लेंथ वाली साइड होती है उस साइड से इसको कश करना है। हमें थोड़े से लंबे लंबे से इसके स्लाइसिस चाहिए हैं। इस तरह से हमने कर लेना है। जो बच जाने वाला मोटा पीस है उसको हमने साइड पे कर देना है, उसको इसमें शामिल नहीं करना है। ये देखें, अच्छे से हमने इसको कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका जो पानी है हमने वो अच्छे से निचोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका पानी जो है निकाल लेना है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो रेसिपी हमारी अच्छे से नहीं बनेगी, तो इसको हम पहले अच्छे से हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, पानी हमारा सेपरेट हो चुका है और इस तरह से आलू को हमने अलग कर लेना है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो इतनी सिंपल हैं और कोई इसमें खर्चा नहीं है। अगर इफ्तारी में टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप मिनटों में झटपट इसको बना सकते हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक। हस्बे ज़रूरत नमक मैंने इसमें शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। और स्पाइसेस मैंने भी कम डाले हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो और डाल लें। आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और इसमें अब डाल दिया है 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अगर आप स्पाइसेस इसमें ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको कर लेना है मिक्स और ये देखिए रेडी है। अब हमने हाथों की मदद से इस तरह से बना लेना है इसका बाउल। ये देखिए, एक बॉल बना लिया है हमने इसका। और अब हम घी को मैंने रेसिपी स्टार्ट कर जब की थी तभी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि घी हमें फुल गर्म चाहिए। अब इसमें घी में इसको डाल देंगे, बॉल इसके बना बना के, और मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। लो में नहीं करना है, हाई में ही इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, पहले इसकी शेप को ज़रा सही हो लेने दें, सेट हो लेने दें, फिर इसको आप चम्मच से हिला लें। और इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पलटना पलटना है, ताकि ये अच्छा सा खूबसूरत सा कलर जो है हर साइड से इक्वल आ जाए। और यकीन माने ये इतने क्रिस्पी बनेंगे, इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि आप पकोड़े बनाना छोड़ देंगे और पूरे रमज़ान यही आप बनाएंगे, इतने टेस्टी बनेंगे। और घी भी इसमें नहीं रहेगा आप जब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहे हैं और कलर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप पूरा रमज़ान अच्छी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये बॉल्स हमारे रेडी हैं। अब आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।